हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। में खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें भारत और उसके प्राकृतिक संसाधन जो है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जो आपके अब पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है संडे को 21 तारीख को, उसमें आपके ये टॉपिक है। और आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो उसमें आपके भारत और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड टॉपिक जो है आपको मिलता ही है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह से आपको नई नई सूचनाएं और नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और आई होप कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। तो अभी ये जो प्रश्न है उनको आप देखिए, आपके कितने प्रश्न इसमें से सही होते हैं, कितनी आपकी तैयारी है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और जो प्रश्न आपको नया मिलता है उसको आप जरूर याद करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को आपको तरीके से समझना है। तो अब संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता किसे है? सॉरी। तो ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, वन, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? कोयला, पेट्रोलियम और वन, ये तीनों ही है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो ऑप्शन है 50%, 60%, 70% या फिर 90%। तो आप देखते हैं कि विश्व में जो है 70% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ये जो सारे प्रश्न है ये एनसीईआरटी की 9th और 10th क्लास में जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन उसमें से लिए गए हैं। तो सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन है टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, भाखड़ा नागल बांध, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से सबसे ऊंचा बांध भारत का पूछा है, तो कौन सा है? टिहरी बांध। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि भारत में टिहरी बांध जो है वो कहाँ है, किस राज्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई है, यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या फिर 4000 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? देखिए क्वेश्चन आ भी गया है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो टिहरी बांध जो है वो भारत में कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंतर्गत आता है ये बांध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन सा है? तो अजैविक संसाधन पूछा है आपसे। तो ऑप्शन है जल, वन, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो कौन सा है अजैविक संसाधन? इसके अंदर जल। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड वीडियो है और टॉपिक है आपका, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र या फिर मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो क्या कहा जाता है इनको? नम क्षेत्र इनको कहा जाता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? यानी किसने शुरुआत की थी चिपको आंदोलन की? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, A.K. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई या फिर बाबा आमटे। तो किसने शुरुआत की थी? सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का अग्रणी नेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन सा है? यानी जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? मलमूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधों के मृत शरीर या फिर इनमें से सभी।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी आप। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन है 1985, 1970, 1966 या फिर 1967। तो भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना जो है कब चालू की थी? 1970 में। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं पूछ रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? वायु, मृदा, जल या फिर जीवधारी। तो वायु भी है, मृदा भी है, जल भी है, लेकिन जीवधारी नहीं है प्राकृतिक संसाधन। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? नदी, कुआं, तालाब या फिर समुद्र। तो कुआं जो है वो भूमिगत जल का उदाहरण है। अगर आज के सभी प्रश्नों में से आपके सारे प्रश्न सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, दूसरा दिवस आपसे फिर पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर या फिर 1 मई। तो कब मनाया जाएगा? अब 5 जून को अब ये मनाया जाएगा पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1980, 1985, 1990 या फिर 1995। तो कब शुरू हुई थी गंगा कार्य योजना? 1985, 1985 के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन से रिलेटेड। तो ये कब शुरू हुआ था? 1970, 1990, 1980 या फिर 1985। तो कब शुरू हुआ था ये? 1970 में चालू हुआ था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो ऑप्शन है यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर निर्मित हुआ है। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि किस राज्य के अंतर्गत ये आता है, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन या फिर ये सभी। तो इन सभी की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 प्रकार के आर कौन से हैं वो? तो आप ऑप्शन देखिए, 3 प्रकार के आर कौन से हैं वो? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल, पहाड़, जंतु या फिर दावा। तो क्या कहलाते हैं ये? जंगल कहलाते हैं। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है आ चुका है पेपर के अंदर। किस वृक्ष से उनका संबंध है? खेजड़ी से, आम से, जामुन से या फिर पीपल से। तो इनका संबंध आता है खेजड़ी के पेड़ से। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो किसके परिवर्तन के कारण कोयला और पेट्रोलियम बना है? तो ऑप्शन है केवल मृत प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो इन तीनों के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नहीं पूछा है। तो ऑप्शन है लकड़ी, गोबर, गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो ये तीनों तो है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है बायोगैस ईंधन का स्रोत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन जो है, नाभिकीय संलयन जो है वो ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ठीक है, यह इसका सही जवाब होगा। अब पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने बोला था निम्नलिखित में से बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नहीं में हमने बोला था नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन जो है अभी जो हमने बोला है इसका जो सही जवाब होगा जीवाश्म, इसका सही जवाब जो होगा क्वेश्चन नंबर 24 में जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो फ्रेंड्स इसमें इसका ये जवाब नहीं होगा, इसमें इसका इनमें से कोई नहीं ये होगा, इनमें से कोई नहीं है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का स्रोत, वास्तविक स्रोत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन, वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन संपदा का एक उदाहरण क्या है? मिट्टी, लकड़ी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो वन संपदा का उदाहरण आप देख सकते हैं लकड़ी, ये वन संपदा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना है, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? परिभाषा पूछी है इसमें। तो ये क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण, सतत पोषण संरक्षण, संसाधन विलक्षण या फिर संसाधन निरूपण। तो संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संसाधनों का ये हो चुका है 28 क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है 29, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको किस नाम से जाना जाता था? तालाब, कुल, बांदिश या फिर सरंगम। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को कुल्ह नाम से जाना जाता था, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी गंगा में जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालन, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना या गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो ये तीनों जो हैं ये तो उत्तरदायी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गंगा में मछली का पालना ये गंगा प्रदूषण का मतलब के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स ये थे भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज के जो प्रश्न है वो जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और परसों आपका एग्ज़ाम है, तो बी प्रिपेयर। और आई होप कि आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और जितना भी ज़्यादा हो सकेगा हमारा सपोर्ट हम करेंगे। तो कल जो है राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।